ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और बुधवार है। गणेश जी भगवान सूर्यदेव, वरुण देव और शनिदेव और हनुमान जी श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम का स्मरण करते हुए सुनते हैं आज की कथा। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपने ससुराल चली गई। अब वह वहाँ भी जल्दी जल्दी का घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुंह देखने के लिए अपने मायके चली आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह अपने मायके चली गई। अब वह उसका रोजाना का नियम था। वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती, फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों की जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननद भाई साहब, आपके पैरों में क्या हो गया है? तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वह मेरे पाँव में चुभ गए हैं। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं? अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है? वह तो आपका मुंह देख के बिना भोजन नहीं करती है और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह के कांटे चुभे थे? जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वह किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो वह पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननद आने वाली है। वह अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का भोजन मुंह देख लेगी, कल किसका देखेगी? जंगल के रास्ते निकली तो जंगल का रास्ता साफ, तो उसकी बहन का इंतजार करने लगे। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वह सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा? मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी के 7 पत्तियाँ तोड़ कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था? कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली
और अपने भाई के घर पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठ गए थे। तो भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। फिर उसे पतियों वाली याद आई। तो जैसे ही सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छिटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भाइया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया। और सारे गांव गणेश जी भगवान का जय जयकार करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। पुराने समय की बात है, जब अजमेर में राजा बिसलदेव का राज था, तो बिसलदेव के छोटे भाई मंडल जी थे, जो भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। एक बार बिसलदेव जी अपने छोटे भाई मंडल जी को बुलाकर कहते हैं कि तुम मेवाड़ जाकर सेना के लिए घोड़े खरीद कर लाओ। तो मंडल जी अपने भाई के कहे अनुसार मेवाड़ के लिए रवाना हो जाते हैं। उस समय गर्मी के दिन थे। अजमेर से मंडल जी अपने भाई से विदा लेकर रवाना हो जाते हैं, लेकिन आधे रास्ते ही पहुंचते हैं कि उनका प्यास से गला सूखने लगता है, पर उन्हें कहीं भी पानी नजर नहीं आता। तो वह परेशान होकर एक बट वृक्ष की छांव में अपना डेरा डाल देते हैं और सैनिकों को कहते हैं कि तुम जाओ पानी ढूंढ कर लेकर आओ, मेरा तो गला सूखा जा रहा है। अगर पानी नहीं मिली तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो मंडल जी की आज्ञा पाकर सैनिक पानी की तलाश में चले जाते हैं। काफ़ी समय तक इधर उधर खोजने पर भी उन्हें पानी नहीं मिलता। तो सारे सैनिक निराश होकर लौट आते हैं और कहते हैं कि मंडल जी, यहाँ पर तो कोसों दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं है। कहते हैं कि उसी समय भगवान शिव जी पनिहारी का रूप धारण करके मंडल जी के लिए पानी लेकर आते हैं और मंडल जी की प्यास बुझाते हैं। इससे मंडल जी बहुत ही खुश होते हैं और सोचते हैं कि अगर आज यह पनिहारी नहीं आती तो मेरे तो प्राण ही चले जाते। तो मुझे इस स्थान पर लोगों की भलाई के लिए तालाब निर्माण कार्य शुरू करवाना चाहिए। तो घोड़े खरीदने के लिए बिसलदेव जी ने जो मोहरे मंडल जी को दी थी, उन्हीं मोहरे से तालाब के निर्माण का कार्य शुरू कर देते हैं, पर वे मोहरे खत्म हो जाती है। जब बिसलदेव जी ने घोड़े खरीदने के नाम पर कुछ मोहरे और मंगवाई और उनको भी तालाब के निर्माण कार्य में लगा दिया, तो मंडल जी के बड़े भाई बिसलदेव अजमेर में चिंतित होने लगे कि मंडल जी को गए हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन वह घोड़े लेकर अब तक नहीं पहुँचे हैं, कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया। यह सोचकर सेना को साथ लेकर बिसलदेव जी मेवाड़ के लिए रवाना हो जाते हैं। जब इस बात का पता मंडल जी को लगता है कि मेरे भैया मेरा पता करने के लिए मेवाड़ के लिए रवाना हो चुके हैं, तो वह उसी समय उसी तालाब में जल समाधि ले लेते हैं। बिसलदेव जी वहां पहुंचते हैं और उन्हें सच्चाई का पता चलता है कि किस तरह उनके भाई ने जल समाधि ले ली है। तो यह जानकर उनको बहुत ही दुख होता है और वह अपने आप से कहते हैं कि क्या मैं इतना बुरा हूँ जो एक तालाब बनवाने पर अपने भाई को दंड देता। मैं अपने भाई से इतना सहने करता, फिर भी उसके मन में यह भय कहाँ से उत्पन्न हुआ कि मोहरे को तालाब के निर्माण में लगाने से मैं नाराज हो जाऊंगा। फिर अपने आप को संभालते हुए बिसलदेव जी उसी तालाब के बीच में मंडल जी की याद में एक विशाल छतरी और मीनार का निर्माण करवाते हैं और वहीं पर मंडल जी के नाम पर एक मंडल गांव का नींव भी रखी जाती है। जब मंडल जी की जल समाधि का पता मंडल जी के परिवार को चलता है, तो वह मंडल जी की मौत से बहुत ही दुखी होते हैं।
बिसलदेव की भी। कई महीनों तक अपने भाई का याद में चुपचाप रहते हैं, फिर धीरे धीरे फिर से अपने कार्य को संभालते हैं और अपने कर्मों में लग जाते हैं। मंडल जी के एक पुत्र था जिसका नाम था हरिराम। हरिराम जी को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक बार राजा बिसलदेव के राज में पुष्कर के नज़दीक गांव में एक आदमखोर शेर ने आतंक फैला दिया था। वह शेर रात के चुपके से गांव में प्रवेश करता और छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता। तो राजा बिसलदेव जी ने कई शिकारियों को बुलाया पर वह शेर को नहीं मार सके। शेर को मारने के चक्कर में शिकारी खुद ही मारे गए। अब रोजाना बच्चों को गायब होने से गांव वाले बहुत ही दुखी हुए। आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि हम रोजाना एक बच्चे को शेर के पास भेज देंगे ताकि वह शेर गांव में प्रवेश कर आतंक ना फैलाए। जिस तरह सब ने तय किया था, एक बच्चे को शेर के पास भेज दिया जाता है। एक बार की बात है, हरिराम जी शिकार खेलते हुए उस गांव के नज़दीक पहुंचे और सूर्यास्त होने के कारण रात्रि को वहीं विश्राम करने का निश्चय किया और सोचने लगे कि रात्रि कहाँ पर जाऊं, कहाँ बिताऊं। इस तरह इधर उधर देखते हुए उनकी नज़र एक गांव के बाहर झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी पर पड़ी तो वे झोपड़ी के पास जाकर वहां पर आवाज़ लगाते हैं। तभी वहां से एक बुढ़िया बाहर निकली। उस बुढ़िया की आंखों में आंसू थे। तो हरिराम जी उस बुढ़िया के चलते कहते हैं कि माई, मुझे रात बास बिताना चाहिए, सुबह मैं चला जाऊंगा। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा खुशी से रह सकते हो। तो रात्रि में हरिराम जी ने देखा कि बुढ़िया अपने बेटे को बड़े प्यार से खाना खिला रही थी और साथ ही रो रही थी। तो हरिराम जी से रहा नहीं गया। उन्होंने उठकर पूछा कि माई, आप रो क्यों रही हो? तब बुढ़िया ने कहा कि बेटा, यह एक आदमखोर शेर है। वह पहले गांव में आकर आतंक मचाता था। गांव वालों ने रोजाना उसके पास एक बच्चे को भेजने का निश्चय कर लिया। आज मेरे बेटे की बारी है और मेरा बेटा ही एकमात्र सहारा है। इसके बाद मैं किसके सहारे जीऊँगी? इससे पहले भी मेरे एक बेटे को शेर ने मार दिया है। यह कहते हुए बुढ़िया जोर जोर से रोने लगती है। तो बुढ़िया का रोना सुनकर हरिराम जी का हृदय पसीज जाता है और कहते हैं कि माँ, आपने मुझे आसरा दिया है, इसलिए मैं आपका कर्जदार हूँ। आज मैं तुम्हारे बेटे की जगह शेर का भोजन बनूंगा। तो हरिराम जी की बात सुनकर बुढ़िया माई कहती है कि बेटा, अतिथि तो भगवान के रूप होते हैं। मैं तुम्हें आसरा देकर मौत के मुख में नहीं धकेल सकती। मुझे इस पाप की मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं तो नरक की भागी बन हो जाऊंगी। मेरा उद्धार कैसे होगा? नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अपने बेटे को बचाने के लिए किसी के बेटे की जान ले सकती, लेकिन हरिराम जी उसकी बात को अनसुना करके जंगल की तरफ चले जाते हैं और शेर की गुफा से कुछ ही दूर पर आटे का एक इंसान नुमा पुतला बनाकर खड़ा कर देते हैं और खुद पास की झाड़ी में छुप जाते हैं। जब शेर आटे के पुतले को अपना शिकार समझकर हमला करता है तो हरिराम जी झाड़ी से बाहर निकलकर तलवार के एक ही बार से शेर की गर्दन अलग कर देते हैं। इसके बाद हरिराम जी का शेर का कटा हुआ सिर हाथ में लेकर अपने खून से सनी हुई तलवार को धोने के लिए पुष्कर घाट की ओर जाते हैं। उसी रास्ते में नीला सेवरी नाम की एक औरत रहती थी जो सुबह सुबह सबसे पहले उठकर पुष्कर घाट पर नहा धोकर विष्णु भगवान की वहां अवतार की पूजा करने के लिए जाती थी। उसका यह प्रण था कि पूजा करने से पहले किसी भी पुरुष को मुख नहीं देखेगी। वह भगवान की पूजा समाप्त करने के बाद ही वह दूसरे इंसान का मुख देखती थी। इधर पुष्कर घाट पर पहुंचकर हरिराम जी तलवार को धोने के लिए सीढ़ियों के नीचे उतरते हैं और उधर लीला सेवड़ी जो भगवान की पूजा कर रही होती है वह आहट सुनकर पीछे मुड़कर देख लेती है। तो हरिराम जी अचानक सामने लीला सेवड़ी को देखकर हड़बड़ाहट में शेर का कटा हुआ सिर अपने मुख के आगे कर लेते हैं। तो लीला सेवड़ी को हरिराम जी का सिर तो शेर का धड़ इंसान की दिखाई देती है। वह हरिराम जी से कहती है कि यह तुमने सही नहीं किया। अब मेरे जो संतान होगी वह ऐसे ही होगी। उसका सिर तो शेर का होगा और शरीर आदमी का होगा। इस तरह कहते हुए लीला सेवरी कहती है कि मैंने अभी तक विवाह नहीं किया और आपको मेरे साथ विवाह करना होगा।
तो हरिराम जी सोचते हैं कि ऐसी सती औरत कहाँ मिलेगी। यह सोचकर हरिराम जी विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं और उन दोनों का विवाह हो जाता है। कुछ समय के बाद हरिराम जी और लीला सेवरी के यहाँ एक संतान पैदा होती है, जिसका सिर तो शेर का होता है और शरीर मनुष्य का होता है। पैदा होते ही हरिराम जी उस बच्चे को लेकर एक बाग के बरगद के पेड़ के कोचर में छुपा कर चले आते हैं। दूसरे दिन जब बाग का माली वहाँ पर आता है तो वह देखता है कि सूखा हुआ बाग एकदम से हरा भरा हो गया। यह देखकर माली सोचता है कि यह चमत्कार कैसे हुआ। फिर वह पूरे बाग में घूम फिर कर देखने लगता है। तभी उसे बरगद की खोल में एक नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वह बाग का माली दौड़कर बरगद के पेड़ की खोल में से उस बच्चे को निकाल लेता है, लेकिन उसे देखकर दंग रह जाता है। बच्चे का मुंह तो शेर का है और शरीर इंसान का है। फिर वह माली उस बच्चे को लेकर राजा बिसलदेव के पास जाता है। बच्चे को देखकर हरिराम जी राजा बिसलदेव की सारी बात बता देते हैं। तो सारा रहस्य जानकर उस बच्चे के लालन पालन का जिम्मा राजा बिसलदेव स्वयं लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस बच्चे का नाम बाघ सिंह रख देते हैं, और जिसे बाघ राव के नाम से भी जाना जाता है। बाघ सिंह की देखरेख के लिए उस बाग में एक ब्राह्मण को नियुक्त कर देते हैं। राजा बिसलदेव ने उस बालक को अपने घर पर नहीं रखा था। उसका लालन पालन उसी बाग में राजा बसलदेव की देखरेख में हुआ था। बाघ सिंह उसी बाग में खेलते कूदते बड़े हो जाते हैं। हमारे राजस्थान में यह एक प्रथा है कि सावन के महीने में तीज के दिन कुमारी कन्याएं झूला झूलने के लिए बाग में जाती है। यही जानकर उस दिन बाघ सिंह और ब्राह्मण भी तीज के दिन अपने बाग में झूले डालते हैं। बाघ सिंह अपने बाग में झूला झूलने के लिए आई हुई थी। कन्याओं से झूलने के लिए एक शर्त रखते हैं कि अगर आपको झूला झूलना है तो मेरे साथ विवाह करना होगा। तो लड़कियों पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर आपस में बातचीत करती कि फेरे लेने से तो कोई विवाह नहीं हो जाता। हम झूठ मूठ कर फेरे लेकर झूले झूल लेती है और हम सभी यह बात किसी को भी नहीं बताएंगे। तो वे विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। बाघ सिंह के साथ जो ब्राह्मण था वह उन लड़कियों के फेरे बाघ सिंह के साथ कराता है और फिर उन्हें झूला झूलने की इजाज़त मिल जाती है। तो सारी लड़कियां झूला झूल कर अपने अपने घर चली जाती है। कुछ समय बाद उन लड़कियों के घर वाले उनके विवाह के लिए लगन निकलवाते हैं, लेकिन उन सभी लड़कियों के विवाह के कोई भी लगन नहीं मिलते हैं। तो उनके घर वालों की चिंता होती है कि इनके लगन क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो लड़कियों के माता पिता राजा बिसलदेव जी के पास जाकर कहते हैं कि हे राजन, हमारी लड़कियां हैं, सभी के विवाह के सावे नहीं निकल रहे हैं। उनकी कुंडली में विवाह का कोई योग नहीं है और लड़की को कुमारी घर पर बिठाए रखना माँ बाप के लिए बहुत ही पापमयी होता है। तो हे राजन, आप हमारी समस्या का कोई समाधान निकालें। तो राजा बिसलदेव एक युक्ति सोचते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा करना, तुम उन सब लड़कियों को एक जगह एकत्रित कर देना और उनके पास पहरे पर एक बूढ़ी दाई को बैठा देना और उन लड़कियों को कहना कि यह बेचारी बूढ़ी दाई है, इसको सुनाई कुछ नहीं देता है, पर तुम्हारे सहारे के लिए यहाँ पर बैठी रहेगी, क्योंकि तुम्हारे विवाह नहीं हो रहे हैं और हमें इस बात की बहुत ही चिंता है और आज तुम सभी को यहीं पर रुकना है। यह कहकर उनके पिता अपने अपने घर चली जाते हैं। तो सारी लड़कियां आपस में खुसुर फुसुर करती है और कहती है कि मैंने तो पहले ही बोला है कि बाघ सिंह के साथ फेरे मत लो। आज यह सब उसी का अंजाम है कि हमारा विवाह नहीं हो रहा है। तो दूसरी कहती है कि वह तो झूठ मूठ की शादी थी, हमने कोई मन में फेरे नहीं मिली हैं, पर आज पता नहीं हमारे परिवार वालों ने हमें यहाँ पर एकत्रित क्यों किया। अगर हमारा विवाह नहीं हुआ तो हमारी तो समाज में खूब बदनामी होगी और हम यह भी नहीं कह सकते कि बाघ सिंह के साथ हमने विवाह कर लिया है। तो उनकी यह बातें वह बूढ़ी औरत सुन रही थी। वह सुनकर राजा को जाकर सारी बात बता देती है। तो राजा बिसलदेव सारी सच्चाई जानकर बाघ सिंह को बुलाते हैं और उन्हें फटकार लगाते हैं। तो बाघ सिंह कहते हैं कि मैं एक बांध भरूंगा जिसमें जितनी लड़कियां आएगी उनसे तो मैं विवाह कर लूँगा। उसके बाद जो बाकी लड़कियां बच जाएगी उनके सावे अपने आप निकल जाएंगे।
तो उन सभी लड़कियों को एकत्रित करके बाघ सिंह अपनी बाह फैलाकर बांध भरते हैं। तो उनकी बाहों में 13 लड़कियां समा जाती हैं। तो बाघ सिंह 12 लड़कियों से स्वयं विवाह करते हैं और एक लड़की को अपने ब्राह्मण मित्र को जो फेरा करवाता है उसको दे देते हैं। फिर उन 12 लड़कियों के साथ पूरे विधि विधान से फिर से विवाह होता है। फिर उन्हीं 12 पत्नियों से बाघ सिंह 24 पुत्र होते हैं। वही 24 भाई बगरावत कहलाते हैं। इसके साथ ही भगवान देव नारायण जी की कथा का पहला भाग समाप्त होता है। तो अब सुनेंगे हम दूसरी कहानी। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही शीला भक्ति स्टोरी चैनल पर आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली वीडियो को आप ज़रूर सुनें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।